ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पर एक साधु रहा करते थे। और ऐसा माना जाता था कि जब भी वो साधु नाचते थे तो उस गांव में और उसके आसपास बारिश होने लगती थी। तो जब भी वहां के लोगों को बारिश की जरूरत पड़ती थी तो वो लोग साधु के पास जाते थे, साधु नाचने लगते थे और वहां पर सचमुच में बारिश होने लगती थी। कुछ दिनों के बाद साधु के नाचने की ये बात आसपास के गांव के साथ शहर तक फैल गई। और जब शहर के लोगों ने इस बात को सुना कि एक साधु के नाचने से बारिश होने लगती है तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ। एक बार एक शहर से 3 लड़के उस गांव में पहुंच गए ये जानने के लिए कि एक साधु के नाचने से कैसे बारिश हो जाती है। वो तीनों लड़के उस गांव और उसके आसपास के लोगों से मिले और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये कैसे होता है। लेकिन उस तीनों लड़के ने जिससे भी ये सवाल किया सबने एक ही आंसर दिया कि ये कैसे होता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये बहुत सालों से होता आ रहा है और यहाँ पर सचमुच में एक साधु के नाचने से बारिश होने लगती है। तो अब तीनों लड़कों को लगा कि इस सवाल का जवाब सिर्फ एक आदमी दे सकता है और वो है वो साधु जिसके नाचने से यहाँ पर बारिश होने लगती है। तो वो तीनों लड़के उस साधु से मिलने के लिए उनकी कुटिया में चले गए। वहां पर उस तीनों लड़के ने पहुंचकर साधु से पूछा कि बाबा ये कैसे हो सकता है, आपके नाचने से कैसे बारिश हो सकती है। तो इस पर साधु बोले कि बेटा मुझे ये तो पता नहीं है कि मेरे नाचने से बारिश क्यों होने लगती है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश जरूर होगी। तो उन तीनों लड़के ने साधु से कहा कि बाबा अगर आपके नाचने से बारिश हो सकती है तो अगर हम भी नाचेंगे तो भी बारिश होगी। तो इस पर साधु बोले कि ठीक है तुम लोग एक एक करके नाचो, देखते हैं बारिश होती है या नहीं। तो तीनों लड़के ने आपस में सलाह की और एक एक करके नाचना शुरू कर दिया। अब पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। वो लगातार 10 मिनट तक नाचा। वो नाचते नाचते थक गया लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर दूसरे और तीसरे लड़के ने भी यही किया। वो दोनों भी लगभग 10 से 15 मिनट तक लगातार नाचा। नाचते नाचते थक गया लेकिन बारिश नहीं हुई। अब तीनों लड़के को देखकर साधु बोले कि क्या हुआ बेटा। तो तीनों लड़के ने कहा कि बाबा हम लोग थक गए, अब हम लोग नहीं नाच पाएंगे, अब आप नाचिए और हम लोग देखते हैं कि बारिश होती है या नहीं। तो इस पर साधु बोले कि ठीक है बेटा जैसी तुम्हारी इच्छा, चलो अब हम नाचते हैं। यह कहकर उस साधु ने नाचना शुरू कर दिया। साधु ने नाचना शुरू किया। वो लगातार 1 घंटे तक नाचे लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु रुके नहीं, वो नाचते ही रह गए। वो लगातार 2 घंटे तक नाचे लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। तो अब तीनों लड़के को लगने लगा कि ये पाखंडी साधु है। तीनों आपस में बात करने लगे, हंसने लगे और साधु का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन साधु लगातार नाचते ही जा रहे थे और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 3 घंटा बीत गया, 4 घंटा बीत गया, धीरे धीरे शाम ढलने लगा लेकिन बारिश नहीं हुई। तो अब तीनों लड़के को लगने लगा कि अब यहाँ पर रुकने से कोई फायदा नहीं है, ये एक पाखंडी साधु है, चलो अब हम इसके बारे में गांव के सारे लोगों को बताते हैं। यह सोचकर वो तीनों लड़का साधु की कुटिया से बाहर निकलने के लिए खड़ा हो गया। लेकिन तभी अचानक से उन तीनों को बादल के गरजने की आवाज सुनाई पड़ी और वहाँ पर बारिश होने लगी। और जैसे ही बारिश होने लगी तो साधु ने नाचना बंद कर दिया और वहीं पर वो बैठ गए। अब तीनों लड़का आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है। वो तीनों साधु के पास गया और उनके सामने हाथ जोड़कर पूछने लगा कि बाबा ये आपने कैसे किया। उन तीनों ने साधु से पूछा कि बाबा जब हम तीनों नाचे तो बारिश नहीं हुई, लेकिन जब आप नाचे तो बारिश होने लगी, ये कैसे हुआ। तो इस पर साधु बोले कि बेटा इसका सिर्फ एक कारण है और वो है मेरा विश्वास। साधु आगे बोले कि मैं जब भी नाचता हूँ तो मुझे अंदर तक ये विश्वास होता है कि मेरे नाचने से बारिश जरूर होगी, और यही कारण है कि मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं हो जाती। मेरे अंदर का यही विश्वास मुझे नाचने के लिए प्रेरित करता है। मैं नाचता हूँ और तब तक नहीं रुकता हूँ जब तक कि बारिश ना हो जाए, और यही एक कारण है कि मेरे नाचने से बारिश होती है। दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख सिखाती है, और वो सीख है विश्वास की ताकत। अगर एक इंसान के अंदर विश्वास हो ना तो वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। विश्वास में इतनी ताकत होती है कि कहते हैं कि फेथ कैन मूव माउंटेन, यानी कि विश्वास एक पर्वत को भी हिला सकती है। इसलिए आप अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हो ना तो सबसे पहले अपने अंदर ये विश्वास रखो कि आप जो करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। एक बार अगर आपके अंदर विश्वास जग गई तो फिर आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो, और इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको जीवन में आगे बढ़ने से कभी रोक नहीं सकती। और ये कहानी हमें यही सिखाती है।